बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके साथ फ़िज़िक्स क्लास 11 4 मंथ स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 4 महीने में आप किस तरह करके पढ़ेंगे कि आपकी जो फ़िज़िक्स में 85 बाई 85 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये 4 महीने में आपने जो तैयारी करनी है, एक मंथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से शॉर्ट याद करने हैं, कौन कौन से शॉर्ट स्किप करने हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्टेड याद करने हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्किप करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं दोनों को ये बताऊंगा, जो टॉपर्स बनना चाहते हैं टॉपर्स फार्मूला भी बताऊंगा, जो एवरेज स्टूडेंट है मतलब जो कहते हैं हमने जो है बस फिजिक्स में 85 नहीं लेने, बस अल्लाह करे 60 आ जाए, बस 60 वाली तैयारी कब हो जाए, उनके लिए भी मैं फार्मूला बताऊंगा। दोनों को मैं इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि आपने किस तरह करके स्टडी करनी है कि फिजिक्स की आपकी जो तैयारी है वो हो जाए। क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा सिलेबस हो गए हैं चेंज, स्कीम का पता कोई नहीं किसी को, आएगी या नहीं आएगी, आई भी सही तो बहुत लेट आएगी। तो तब तक जो है कैसे तैयारी करें, कौन से चैप्टर छोड़ें, कौन से सवाल छोड़ दें, कौन से जो है चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार करें, तो ये जो है बताना आजकल जो है बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है टीचर्स के लिए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा गाइड करूंगा कि आप जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा आप वही करेंगे और आप देखेंगे कि आपके फिजिक्स में 85 बाई 85 आ गए हैं, जिसने नीयत से वो चैप्टर्स तैयार कर लिए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी बुक में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं। तो ये मेरे सामने फिजिक्स की बुक है, मैंने आपके पास ये सामने शो कर दी है स्क्रीन पे। इसके अगर हम टोटल चैप्टर्स गिने तो हमारी जो बुक के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 12 चैप्टर्स हैं। पहला मेजरमेंट है, दूसरा फोर्स एंड मोशन है, तीसरा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है, चौथा वर्क एंड एनर्जी एंड पावर का है, पांचवा सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स का है, छठा चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का है। याद रहे इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर आजकल चल रहा है। ठीक है, आज 31 जुलाई 2025 है और हम छठे चैप्टर पे अभी से पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा ये फिजिक्स का, और मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं जिसके पहले 4 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 10 भी अपलोड है। तो आप जो है फिजिक्स और मैथ दोनों के लेक्चर्स को हमारे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, आप चैनल की प्ले लिस्ट विजिट करके देख भी सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है वेव्स एंड वाइब्रेशन का, 8वां चैप्टर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स का है, और जो 9वां चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और 10वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 11वां स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 12वां चैप्टर जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम सारे चैप्टर्स तैयार करें तब 85 आएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले जो ओल्ड बुक थी वहां पे तो मैं सिर्फ 6 चैप्टर्स बताता होता था कि आप ये 6 चैप्टर्स कर लें तो आपके 85 आएंगे, और 85 आते थे। लेकिन अभी चूंकि ये सिलेबस न्यू है, स्कीम का नहीं पता, इसलिए मैं आपको 8 चैप्टर्स बता रहा हूँ कि ये 8 चैप्टर आप अच्छी तरह तैयार कर लें और बाकी चैप्टर की सिर्फ शॉर्ट याद कर लेंगे तो आपके 85 आ जाएंगे। बाकी सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज में करेंगे 4 चैप्टर्स। अब वो कौन से 4 चैप्टर हैं जिनको आप लॉन्ग में ना भी करें तो आपके तब भी चारों लॉन्ग, पांच में से 3 लॉन्ग करने होते हैं ना, तो तीनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, मैं क्रॉस नहीं इसको लगा रहा, लेकिन ये है कि मैं इसके आगे वो क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। ठीक है, बताने के लिए कि भाई ये चैप्टर जो है आप शॉर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, इसको जो है आप शॉर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, इनको आप शॉर्ट में कर सकते हैं। मतलब अब जो चैप्टर आपने करने हैं वो कौन से 8 बच गए, वो हमारे जो चैप्टर्स बच गए उनके मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो चैप्टर आपने करने अच्छी तरह वो है चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 4 वेरी इंपॉर्टेंट, 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 भी इंपॉर्टेंट, 7 भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद 9 और 10 ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपने लॉन्ग की सेंस में करना है। इसके लॉन्ग भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी आप करेंगे। और ये जो चैप्टर बच रहे हैं 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर 11, उसके बाद चैप्टर नंबर 12, इसके अगर आप शॉर्ट भी कर लेंगे और एमसीक्यूज कर लेंगे तो इंशाल्लाह तब भी गुजारा हो जाएगा, 85 आप ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे चैनल पे जो इसकी तरतीब होगी ना लेक्चर्स की, वो यूं ही होगी क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक आ चुके हैं हम। 6 के बाद मैं 7 अपलोड करूंगा, 7 के बाद मैं जंप करके 9 पे जाऊंगा, फिर 9 के बाद 10 पे आऊंगा। ठीक है, और फिर ये जो चैप्टर रह गया ना 8 11 12,
इनको मैं लास्ट पे अपलोड करूंगा, ठीक है। वो तरतीब देख लेंगे, पहले 8 करना है, 11 करना है, 12 करना है, क्योंकि मैंने तो सारे चैप्टर्स ही अपलोड करने हैं ना। लेकिन मैं आपको तैयारी का ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कोई 8 कर लेंगे ना तब भी आपके पूरे हो जाएंगे। अब ये इन 8 से देखिए ना, अगर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन हमने 5 आउट 3 करने होते हैं, ठीक है, 5 होंगे, उसमें से हमने 3 करने हैं, कोई से 3 क्वेश्चन। अब वो जो 3 क्वेश्चन बनने हैं वो जाहिर बात है सिर्फ 6 चैप्टर से ही बन सकते हैं, क्योंकि ए पार्ट जो है वो थ्योरी होता है किसी भी क्वेश्चन का, ए पार्ट थ्योरी और बी पार्ट उसका क्या होता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है तो बी पार्ट से उसकी जिसका जो दूसरा चैप्टर होता है उससे न्यूमेरिकल एक से थ्योरी आनी होती है, ठीक है। अब वो कोई से मतलब 6 चैप्टर सिलेक्ट करेगा। अब चूंकि हमने 8 फिर क्यों किए हैं, 8 इसलिए किए क्योंकि हमें स्कीम का नहीं पता। तो जब भी स्कीम आएगी इंशाल्लाह आपके इन्हीं 8 में से जो है ना 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर सूरत अटेम्प्ट हो जाएंगे, चाहे वो थ्योरी, न्यूमेरिकल, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा ना, इन 8 चैप्टर से 3 पूरे आपके लाजमी हो जाने हैं। तो इसलिए जब आपने ये 3 कर लिए लॉन्ग, इन 8 चैप्टर से आपके 3 लॉन्ग आराम से अटेम्प्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने 4 मंथ प्लान की तरफ। 4 मंथ में हम कैसे मतलब ये 8 चैप्टर करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 15 डेज एक चैप्टर को आपने देने हैं, ठीक है। 15 डेज एक चैप्टर, और इसी तरह 15 डेज सेकंड चैप्टर को, ठीक है। तो मतलब 30 दिन में 2 चैप्टर तैयार करने हैं। जब आप 30 दिन में 2 चैप्टर तैयार करेंगे तो आप जो है 4 मंथ के अंदर 8 चैप्टर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और वो यही 8 होंगे, उसके बाद बाकी रिमेनिंग तो हमने वो शॉर्ट में करने हैं, ठीक है। वो शॉर्ट तो फिर याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं, वो तो एक मंथ में बाकी 4 चैप्टर के शॉर्ट हो जाएंगे ना। शॉर्ट कितने एक हैं, किसी में 10 है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स किसी में 6 या किसी में 7 है। और याद रहे कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूँ वीडियोस में, ठीक है। अगर तो आप लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख के तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, उससे बेहतर कोई नोट्स नहीं होते। जो आप लेक्चर खुद हाथ से लिखते हैं, वीडियो साथ साथ पॉज करके समझते हैं और लिखते हैं, वो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के मैं जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, या तो मैं उसको बुक से अंडरलाइन करवा देता हूँ कि कितना आपने लिखना है, और या फिर मैं उसके रिटन नोट्स हर वीडियो के एंड पे शेयर कर रहा हूँ कि आपने लॉन्ग को लिखना किस तरह है। वैसे तो फिजिक्स आपको यूट्यूब पे कई चैनल मिलेंगे जो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग लिखने का अटेम्प्ट करने का तरीका कोई नहीं बताता कि इसको लिखना किस तरह है। लॉन्ग समझा देंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हमारे चैनल में ये खसूसियत है कि हम आपको लॉन्ग को लिखने का तरीका भी बताते हैं, और पॉसिबल हो तो अगर कोई रिटन लेक्चर अवेलेबल हो तो मैं रिटन लेक्चर भी वीडियो के लास्ट 2 से 3 मिनट्स में वो शो कर देता हूँ कि आप इसको बिल्कुल इस तरह कॉपी करके लिख लें। जिनके मेरे पास होते हैं मैं वो लाजमी शेयर करता हूँ, लेकिन किसी के नहीं होते फिर मैं बुक पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। शॉर्ट क्वेश्चन के जो नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो मैंने कई वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके सिर्फ 150 रुपीज़ में पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। उस नोट्स में आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन मिलेगा, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एक एक क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, पूरी बुक के एमसीक्यूज की आंसर की मिलेगी। तो ये 150 रुपीज़ में पीडीएफ है, आप उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, और यही नंबर जो है वो इजी पैसा अकाउंट है। इस नंबर पे, इसी पे आपने इजी पैसा अकाउंट में 150 रुपीज़ सेंड करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको रिप्लाई में पीडीएफ फाइल नोट्स की दे दी जाएगी। फिजिक्स क्लास 11 फुल बुक एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस एंड एमसीक्यूज नोट्स उसमें अवेलेबल है। उस नोट की खसूसियत ये है कि उस नोट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान वर्डिंग में इजी से इजी करके लिखा गया है, ताकि तलबा को याद करने में आसानी हो। वैसे तो आपको कई बुक्स मिलेंगी, बुक जो है हेल्पिंग बुक अगर आप कोई लें, स्कॉलर लें, कॉलेज फिजिक्स लें, जो भी मशहूर बुक्स हैं वो 800 750 से कम नहीं मिलती। तो ये नोट्स जो हैं ये 150 रुपीज़ में आपका वो 850 750 वाला काम करेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन उससे बेहतर लिखे होंगे, आसान लिखे होंगे, याद करने में भी आसानी होगी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स भी लिखे होंगे, एमसीक्यूज की भी है। बाकी जो इनसाइड चैप्टर के जो टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज है, मैं हर वीडियो में अगर आप देखें तो एमसीक्यूज भी निशान लगवा रहा होता हूँ कि इस चैप्टर से इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो बाकी जो है मजीद भी मैं जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, एमसीक्यूज स्पेशल एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, हर चैप्टर के अलग अलग से एमसीक्यूज जो कोई स्किप हो गए हैं किसी वजह से वो भी मैं लगवा दूंगा आपको। तो उस नोट्स के अंदर आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की टेंशन दूर हो जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल और लॉन्ग तो आप मेरे चैनल से कर लेते हैं, तो इसलिए आपको फिजिक्स की तो किसी गाइड की ज़रूरत ही नहीं अगर आप मेरे ये नोट्स ले लें तो।
तो आज यकम अगस्त है, हर मंथ के यकम को मैं आपको 2 चैप्टर्स बता दिया करूँगा, ये 2 चैप्टर इस महीने करें और कौन-कौन से उसके क्वेश्चंस करें, लॉन्ग और शॉर्ट भी बताया करूँगा। तो अब इस यकम अगस्त से लेके 31 अगस्त तक इस मंथ में आपने जो 2 चैप्टर्स करने हैं, वो हमारे चैप्टर होंगे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ठीक है? अब जब चैप्टर नंबर 2 है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता देता हूँ। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो आपके एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, जो ओल्ड बुक थी ना फिजिक्स की, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं होते थे, ठीक है? अब यहाँ उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इसलिए 95% यही चांस है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, चैप्टर के एंड से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। तो चैप्टर 2 के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, उसमें स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? तीसरा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। चौथा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसके ये 3 फार्मूले डिराइव करना, टाइम, हाइट और रेंज, ठीक है? ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल से और इसका रिटन लेक्चर भी शेयर किया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें। एक-एक लेक्चर, एक-एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ना सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा बल्कि तरीका भी बताया गया होगा समझाने के बाद कि इसको आपने वहाँ अटेम्प्ट कैसे करना है, हेडिंग्स भी बनाई गई हैं। तो आपने ये वहाँ से देख लेना प्लेलिस्ट से, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो अगर अगर कोई स्टूडेंट है जो पूरे लेक्चर्स की रिटन नोट्स नहीं बना रहा, लॉन्ग क्वेश्चन के तो आपको खुद बनाने चाहिए ना रिटन नोट्स, तो कम से कम इन्हीं 8 क्वेश्चन के ना प्लेलिस्ट ओपन करके, प्लेलिस्ट मेरे चैनल की ओपन करके इन्हीं 8 क्वेश्चन को देख के अपनी कॉपी में लिख ले। अपने हाथ से लिखे हुए नोट से जो याद होता है वो किसी और के नोट से याद नहीं हो सकता। उसके बाद इलास्टिक इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलास्टिक इक्वेशन इन टू डायमेंशन, फिर इन इलास्टिक इक्वेशन इन वन एंड टू डायमेंशन, ठीक है? तो ये 8 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं पहली प्रायोरिटी में। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है लॉन्ग आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन इंशाल्लाह। उसके बाद जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जो हैं टॉपर स्टूडेंट, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सारे न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है? लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो वीक स्टूडेंट ये वाले 6 न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना, जो वीक स्टूडेंट है, ठीक है? ये 6 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, वो ये तैयार कर लें। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट है वो 12 के 12 ही तैयार करें, ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद यूनिट 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 के 8 एक से ज़्यादा बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो आठों ही आप याद करें। मैंने अपने नोट्स में बड़े इजी करके लिखे हुए हैं, ठीक है? अगर तो आप वो नोट्स उनसे देख के खुद लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना मैंने आपको पीडीएफ लेने का तरीका बता दिया, 150 रुपीज़ में जस्ट आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो ये 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और इस तरह 5 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले, ठीक है? तो ये आप पांचों तैयार करने, चूंकि यूनिट 2 की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यूनिट 2 से पेपर ज़्यादा आएगा। यूनिट 2 के आप सारे ही याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस भी याद कर लें, ठीक है? तो ये यूनिट 2 मैंने आपको बता दिया, ये आपने तैयार करना है 15 डेज में, ठीक है? अब इसमें आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग तैयार करेंगे, ठीक है? 7 दिन में लॉन्ग तैयार कर लें, 1 हफ्ते में लॉन्ग तैयार कर लें, 8 दिन कर लें क्योंकि 8 लॉन्ग है ना, तो 8 रोज का एक-एक लॉन्ग करते जाएँ, ठीक है? रोज का एक-एक लॉन्ग कर लें। उसके बाद आप जो है 3 दिन न्यूमेरिकल पे लगा लें, रोज के 4-4 न्यूमेरिकल करें, 11 दिन हो जाएँगे और बाकी फिर 2 दिन में शॉर्ट क्वेश्चन, 2 दिन में ही कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और एक्सरसाइज की 10 एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बना के दिया है ना फार्मूला कि आप रोज का एक-एक लॉन्ग करें, लेकिन आप हो सकता है आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप एक दिन में 2 लॉन्ग कर लें, आप फिर जल्दी सिलेबस खत्म कर लें, 15 दिन से पहले चैप्टर पूरा कर लें, फिर आप जो दिन बच जाएँ उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने रिवीजन नहीं करनी, रिवीजन एंड पे भी की जा सकती है वैसे तो मैंने तो उस सेंस में बताया है कि आप जो है 15 दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अब यूनिट नंबर 3 है दूसरा, आपने 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यूनिट नंबर 3 करना है। वो किस तरह करना है वो उसके भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 के आपने ये वाले 6 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है? तो एक वीक में आपने पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ये 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी का रिटर्न नोट्स चाहिए आपको, तो आप सिंपली जो है मेरा चैनल की प्लेलिस्ट निकालें, फिजिक्स क्लास 11 लेक्चर, और उसमें तरतीब के साथ एक-एक चैप्टर का एक-एक टॉपिक मौजूद है। आप वहाँ से इसको समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट
न्यूमेरिकल अगर हम बात करें, जो वीक स्टूडेंट हैं वो ये वाले 6 न्यूमेरिकल कर लें बस, 1 2 4 6 7 9। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि 85 पूरे की कोशिश करेंगे, वो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़िलहाल सारे न्यूमेरिकल कर लें। तो आप कर लेंगे क्योंकि 10 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी 4 रह गए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एमसीक्यूज तो करने हैं, जो एक्सरसाइज वाले हैं वो तो आपने लाजमी करने हैं। बाकी जो चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज हैं वो मैं टॉपिक में लगवा तो देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया है, फिलहाल आप एक्सरसाइज वाले करते जाएं। लास्ट पे आखिरी 2 से 3 मंथ में जो रह जाएंगे उसमें मैं चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज आपको निशान भी लगवा दूंगा। अब देखें, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, मैंने इनको देखा है कि कोशिश करूँ कि किस तरह कुछ स्किप करवा दूँ जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नज़र नहीं आ रहा कि किसको मैं क्रॉस लगाऊं कि ये आप छोड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है कि आप छोड़ दें इसको। असल में देखिए, पेपर की जो स्कीम है ना हमारी, जो मार्क्स की स्कीम है, वो इस तरह है कि फिजिक्स के जो एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये आप सारे कर लें। जो वीक स्टूडेंट हैं उनका तो ज़्यादा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन पे होना चाहिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तैयार करें और न्यूमेरिकल अभी करते जाएं, ठीक है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे। तो जो वीक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 मार्क्स वाली तैयारी करनी है, वो कम से कम जो है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन अभी से याद करते जाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी कर लिया करें, जिन 15 डेज में एक चैप्टर जो मैंने तरतीब बनाई है। लॉन्ग अगर उनसे हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। अगर उनसे लॉन्ग नहीं होते तो मैं फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे चैनल पे इंशाल्लाह नवंबर में या दिसंबर मैक्सिमम, तो उसके बाद जो है मैं पूरी बुक से आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। इंशाल्लाह उस 20 में से आपके 3 लॉन्ग आ जाएंगे, फिर आप वो वाले कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप फिलहाल जो है लॉन्ग सारे याद नहीं कर पा रहे तो फिर आप फिलहाल सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल पे फोकस कर लें। तो ये 2 चैप्टर्स आपने जो है 31 अगस्त तक अब तैयार कर लेने हैं। इस मंथ का मैंने आपको प्लान बता दिया। ये 2 चैप्टर हमने करने हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, दोनों ही चैनल पे अपलोड है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।